तो 30 मार्च 2026 दोपहर का वक्त था। एक सुनसान जंगल जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था और उस जंगल के बीचों बीच एक आदमी जिसके हाथ में था एक महिला का कटा हुआ सिर। सिर्फ एक सिर ही नहीं, उसके साथ थे 2 कटे हुए हाथ और एक मोबाइल फोन। वो आदमी बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे कि कोई उसे देख ना ले, जैसे कोई उसकी इस डरावनी सच्चाई को पकड़ ना ले। फिर वो लड़कियां इकट्ठा करता था, एक चिता बनाता था और उस महिला के सिर को उसी चिता पर रख देता था। लेकिन यहाँ से कहानी और भी खतरनाक हो जाती है, और भी भयानक हो जाती है, क्योंकि उस महिला की आंखें बंद नहीं हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने के बाद भी उसे देख रही हो, और वही नजरें उस आदमी के दिमाग में घर तक जाती है। वो घबरा जाता है और डर जाता है, और फिर इसके बाद जो है अपने सबसे खास दोस्त को फोन करता है। लेकिन दोस्त जो होता है वो सलाह देता है और वही जो है इस केस को बना देता है। पूरे देश को सबसे सनसनीखेज खबर, आखिर कौन था ये आदमी, क्यों किया इसने इतना खौफनाक काम, और क्या सच है ये सिर्फ एक मर्डर था या इसके पीछे छुपा हुआ प्यार, धोखा, ब्लैकमेल का कोई खतरनाक खेल। आइए जानते हैं इस पूरी सच्ची घटना की पूरी कहानी को। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें क्या रहस्य और क्या राज थे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची कहानी, क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक कहानी, हर एक घटना हकीकत है और कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सुरक्षित और सचेत रहें। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी जो शुरू होती है आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले से शुरू होती है, जहां राज नाम के एक इलाके में रहने वाला एक युवक रविंदर पेशे से जो है भारतीय नौसेना में एक टेक्नीशियन का काम करता था। उसकी पोस्टिंग थी विशाखापट्टनम में और जिंदगी बिल्कुल जो है सामान्य चल रही थी, एक नॉर्मल तरीके से जी रहा था। लेकिन 2020 का लॉकडाउन जो है उसकी जिंदगी में बदलाव ला देता है। एक अकेलापन, समय बिताने के लिए उसने एक टेंडिंग ऐप डाउनलोड किया और जो है वही उसकी जो है मुलाकात होती है मोनिका से। शुरुआत में चैट, फिर कॉल और फिर एक मुलाकात। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते में बदलती जाती रही, प्यार में बदल गई। सिनेमा हॉल में गए और पार्क में भी घूमे, होटल गए और सुनसान जगह पर भी घूमने गए। जहां कोई देख ना सके वहां दोनों मिलते थे, अक्सर वह जाया करते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस रिश्ते के बारे में किसी को भी किसी भी तरह का कुछ नहीं पता था। इसके बाद जो है शुरुआत होती है 2024 में। रविंद्र की शादी जो है हो जाती है, लेकिन वो मोनिका से मिलना बंद नहीं करता था। और यहीं से जो है कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, और ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो कि उनकी जिंदगी में एक बदलाव होता है। मोनिका रविंद्र से पैसे मांगना शुरू कर देती है, पहले छोटे छोटे, फिर लाखों में। जब रविंद्र मना कर देता है तो मोनिका धमकी देती है कि सब कुछ तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। यहीं से जो है रविंद्र डरने लगता है
और वह घबरा जाता है, आखिर अब करें तो क्या करें। रविंदर एक दिन जो है प्लान बनाता है, अपनी पत्नी को मायके जाने का फायदा उठाकर मोनिका को घर बुला लेता है। दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन शाम होते ही दोनों के बीच में एक कड़ी बहस हो जाती है। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ जाता है और फिर एक हत्या को अंजाम पहुंच जाता है। रविंदर पहले से ही तैयार कर चुका था एक बड़ा चाकू और पूरा प्लान। हत्या के बाद जो है वो करता था एक ऐसा काम जिसे सुनकर जो है किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि ऐसा कृत्य काम उसने किया। शरीर के टुकड़े, सिर अलग कर दिया, हाथ भी अलग किए और पैर भी अलग। और फिर उसके बाद जो है उसने अगले दिन को वो सिर और हाथ लेकर जंगल में जाता, एक चिता बनाता है और जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो हाथों में वह सिर था उसमें आंखें वो खुली की खुली आंखें थी। उसे ऐसा महसूस कराती थी कि जैसे कि कोई उसे देख रहा हो, और वह घबराकर वो अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है दोस्त से कि पुलिस के पास जाओ। और जो है रविंदर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अब जैसे ही रविंदर जो है पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पहले से ही जो है पुलिस को विश्वास नहीं होता कि, लेकिन जब घर की तलाशी की जाती है तो फ्रिज में एक धड़ होता है और बैग में बाकी हिस्से, और घर में जो है जगह जगह पर खून के निशान। मोनिका के पिता वो बताते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। जब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है, तो रविंदर या परिवार। इसके बाद जो है ये सिर्फ एक मर्डर ही नहीं, बल्कि यह कहानी है एक धोखे की, एक लालच की और एक गलत फैसले की। क्योंकि एक छोटी सी ही गलती कैसे किसी की जिंदगी ले सकती है और कई परिवारों को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी रिश्ते में तो ये सच छुपाने में बेहतर है तो सच का सामना करने की, क्योंकि सच देर से सही लेकिन सामने जरूर आता है। इसलिए झूठ का सहारा ना बने और सच को उजागर करें। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। देहरादून से हैं दीपक, सौरभ, मनोज, और कानपुर से हैं राघव, दीपेश। आप लोग सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।